ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी हर दिन पूजा करते हैं, लेकिन पूजा में हम कौन सा ऐसा 3 काम ज़रूर करें जिससे कि हमारी पूजा सफल हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम पूजा तो रोज़ करते हैं पर भगवान हमारी बात नहीं सुनते। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ देना तो लाल जल से लाल चंदन मिलाकर अगर आप अर्घ देते हैं लाल फूल डालकर, तो आपकी सूर्य भगवान को जब आप जल चढ़ाते हैं तो मान सम्मान में आपकी वृद्धि होती है। उसके बाद आपको देना चाहिए जल माता तुलसी को। तुलसी माता को जल देने से हमारे घर में धन धान्य आता है, साथ ही रोग नहीं आने पाता है। उसके बाद अपने मंदिर में जाकर आपको आसन के नीचे जल छोड़ना होता है। 3 बार आप जल छोड़ेंगे और जो भी पूजा करनी है, आप सिर्फ जल और पुष्प लेकर भी संकल्प ज़रूर लें कि जो भी पूजा आप कर रहे हैं भगवान की, वो भगवान उसको ज़रूर स्वीकार करें। ऐसा करके संकल्प लेते हुए आपको 3 बार ओम वासुदेवाय नमः, ओम गणेशाय नमः और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए 3 बार जल लेकर आसन के नीचे छोड़ना होता है। उसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश को स्नान कराकर उनको उनकी पूजा करिए, उनको पुष्प चढ़ाइए। उसके बाद जितने भी भगवान हैं, चाहे जैसे आप सोमवार की अगर कर रहे हैं तो सब भगवान को करने के बाद अपने महादेव की आप पूजा करिए। मंगलवार कर रहे हैं तो सबसे अंत में हनुमान जी का करिए। इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। और आरती भी दिन के ही अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे सोमवार को भगवान शिव की कर सकते हैं, रविवार को आप सूर्य भगवान की कर सकते हैं। इस तरह से दिन के हिसाब से आप देख कर आरती कर लिया करें। तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है वो होती है कि आप जो व्रत करते हैं पूजा या मनोकामना के लिए, जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो व्रत हमारा तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम जो हम दिन भर अन्न नहीं खाते, हम अन्न का त्याग करते हैं। तो अगला दिन जब होता है पारण करने से पहले, जब तक हम अपने अन्न का दान नहीं करते तब तक हमारा व्रत कभी भी नहीं पूरा होता। चाहे आप कितना भी कठिन व्रत कर लीजिए, लेकिन आपको जो आपने अन्न त्याग किया है उस तरह से आपको एक सिद्धा निकालना होता है। सिद्धा इन द सेंस कि आपको चावल, आटा, दाल, इस तरह से अपने अनाज का, आलू, टमाटर, जो भी सब्जी आप देना चाहें दान में, एक अपने बर्तन में निकाल कर आप किसी भी ब्राह्मण या किसी भी गरीब को ज़रूर दान करें। क्योंकि अन्न दान करने पर ही आपका जो व्रत है वो पूरा होगा, यह बात लिखित है। ठीक है, तो जब भी आगे से आप व्रत करें वो इसी तरह से करें। आप व्रत कर रहे हैं, अगले दिन आप जब भोजन करने जा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अन्न का दान करें। तीसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों को हमने ऐसा भी देखा है जो तुलसी का भोग, उन्होंने लड्डू गोपाल रखा है घर में लेकिन तुलसी का भोग नहीं लगाते। तो तुलसी का भोग ज़रूर लगाइए, बिना सिर्फ सुना नहीं करिए, इस चीज़ को आजमाइए ताकि आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आए। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें। आपको देखने को मिलेगा जब आपका गुरु मजबूत हो जाता है ना, तो मान सम्मान ज़रूर मिलता है। पैसा आपको कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपका मान सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी घर में, जब तक आप अपने घर की औरतों का सम्मान नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी माता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, जब तक आप अपने घर में माता का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, तब तक आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। तो इसलिए शुक्र और गुरु अगर मजबूत हो जाता है तो सारी चीज़ें पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने लगती हैं। राहु केतु जैसे ग्रह भी कुछ उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते अगर आप अपना गुरु और शुक्र मजबूत करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बहुत ही सरल साधारण तरीके से पूजा करिए। बात कर लेते हैं कि अगली बात कर लेते हैं फूलों की। तो फूल भी आप प्रयास देखिए, फूल या पत्तियां जो भी आप भगवान को चढ़ाएं वो उनके पसंदीदा। हफ्ते में एक दिन, अगर आप प्रतिदिन फूल नहीं चढ़ाते कोई बात नहीं, हफ्ते में एक दिन भगवान के सामने पुष्प जरूर समर्पित करें। ठीक इसी तरह से भोग लगाने के लिए है, भोग भी आप प्रतिदिन एक ही तरह का भोग मत लगाएं। किसी दिन गुड़, किसी दिन मिश्री, किसी दिन बताशे, इस तरह से करके आप भोग लगा सकते हैं। किसी दिन अपने हाथ से हलवा बना लिया या खीर बना ली, कुछ भी लगाकर भोग ज़रूर बदल बदल कर भगवान को चढ़ाएं, जिससे कि वो भी आपका भोग ग्रहण करें और आपके घर में कभी भी अनाज की कमी ना हो, कभी भी घर में इतनी दिक्कत ना आए कि आपको खाने पीने से रिलेटेड कभी कोई परेशानी हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि पूजा हमारी पूरी कब होगी। जब तक आप कोई मंत्र या कोई पाठ नहीं करेंगे, आप सोचिए कि सिर्फ आपने भगवान को नहला दिया है, आपने धूप बत्ती लगा दी, दिया दिखा दिया तो पूजा हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप कोई पाठ नहीं करेंगे, चाहे वो आप सिर्फ मंत्र का ही जाप करें, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का ही आप बैठकर जो है मंत्र का जाप ज़रूर करें। 11 बार, 21 बार, 108
108 बार, जितना आपसे हो सके, जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से आप जो है मंत्र का जाप अवश्य करें। और सबसे अंत में जब आप पूजा सारी कंप्लीट कर लेंगे तो अपने आसन के नीचे वापस से आपको 3 बार ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करके जल छोड़ना होता है, ताकि आपकी जो पूजा है वो सफल हो और पूजा भगवान तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, आसन के नीचे जल नहीं छोड़ेंगे, शुरू में नहीं करेंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, और अंतिम में नहीं करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे, लेकिन आपकी पूजा का जो फल है वो इंद्रदेव ले जाते हैं। इसलिए सर पे पल्लू होना और आसन के नीचे जल छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी के घर में बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।